कल्याण म्हणजे कल्याणी मंदिरे मुदालिम वज्र भेदी बीता भय प्रदमनिन्दित मंग्रि पद्मम् संसारे सागरि निमज्जिदसे से जन्तु भूताय मानिमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सूर्यगुरुर्गरिमाहुरासे स्त्रोतं सुविस्तृतमतेन विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कण्ठस्मै धूमकेतोस् तस्यामुमे श्रीकृतसंस्मरणं करिष्ये सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूपमस्मादृशाकतमधीश भवन्त्यधीशा भ्रष्टोऽपि कौशिकशिशु यदि वादिवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किलकर्मरश्मि। चलिए चौथा काव्य आज निकाल लीजिए। मोहक शयान दनु भवन नपी नाथ मर्त्यो नुग्नं गुणान गण यतुम न तव समेत कल्पांत वांत पैशः प्रक्टोपी यस्मान् मीयेत केन जलधेर ननु रत्नराशि मोहक्षया दनुभवन् नपि नाथ मर्त्यो No
कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं है। चलिए अनुवाद की ओर चलते हैं। मोहक्षयात् अर्थात मोहिनी कर्म के क्षय से, किसके क्षय से? मोहिनी कर्म के क्षय से। अनुभवन अनुभव नपि अर्थात यहाँ पर कहते हैं अनुभवन अनुभव करता हुआ भी, मोहिनी कर्म के क्षय से अनुभव करता हुआ भी, नाथ हे नाथ मर्त्यो अर्थात मनुष्य, हे नाथ मोहिनी कर्म के क्षय होने पर अनुभव करता हुआ भी यह मनुष्य। पहली लाइन का क्या अर्थ हुआ? मोहिनी कर्म के क्षय होने पर अनुभव करता हुआ भी यह मनुष्य। नूनम अर्थात निश्चय करके, गुणान गुण, किसके गुण? आपके। किसके गुण? आपके गुण। गण्यतो अर्थात गणना नहीं, न अर्थात नहीं, वह मोहिनी कर्म के क्षय होने पर भी आपके गुणों को नहीं गिन सकता है। तब अर्थात आपके समेत अर्थात समर्थ, समेत मतलब समर्थ, न यानी नहीं, मोहिनी कर्म के क्षय होने पर भी यह मनुष्य आपके गुणों को गिनने में समर्थ नहीं हो सकता है। बात को समझ में आई? नहीं आई। नाथ, यहाँ पर बीच में क्या लिखा है? नाथ। अपन संबोधन से प्रारंभ करना पड़ेगा। हे नाथ, मोहिनी कर्म के क्षय होने पर भी यह मनुष्य आपके गुणों को गिनने में समर्थ नहीं हो सकता। ठीक, समर्थ नहीं हो सकता। किस प्रकार? कल्पांत वांत पहशा प्रकटोपि यस्मान, अर्थात जिस प्रकार से प्रलय काल के समय पर क्या होता है? प्रलय काल के समय जिसका, किसका? समुद्र का जल जिस प्रकार से बाहर हो जाए, जल भेद समस्त जल राशि क्या हो जाए? समाप्त हो जाए और रत्न राशियां स्पष्ट प्रकट हो जाएं। प्रकटोपी आया ना, जिस समुद्र का जल खाली हो जाए और रत्न राशि स्पष्ट समुद्र में दिखाई देने लगे, तब भी यह मनुष्य उस समुद्र की रत्न राशि को नहीं गिन सकता है। उसी प्रकार से मोहिनी कर्म का क्षय होने पर यह मनुष्य आपके गुणों का गुणानुवाद नहीं कर सकता है। अर्थात आपके अनंत गुण हैं। कितने गुण हैं? आपके इतने गुण हैं कि उन गुणों को गिनने में हम मनुष्य समर्थ नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है। इस काव्य को पहले से चौथे तक पढ़ने में कोई किसी को तकलीफ? अनुवाद समझ में आ रहा है आपको? अनुवाद समझ में आया भैया, बड़े भैया?